हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग की नई क्लास के साथ सर शकील। मुझे इस मामले में अंदाजा नहीं था। स्टूडेंट के कमेंट्स की मदद से और स्टूडेंट्स के जो व्यूज हैं उनको देखकर मुझे आइडिया हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो अगर कोई चीज मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को परेशान करती है तो डेफिनेटली उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको बनाना सिखाई थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है। और फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में फिगर्स दी जाएंगी वो किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अपने कम्युनिटी के उसमें डाल रखे हैं सेक्शन में, आप उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है इस सवाल के अंदर हमारे पास उसने अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के नाम से दिया हुआ है। आप लोग जब इसको क्वेश्चन को देखेंगे बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन को अपने पास कॉपी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सवाल के अंदर वो हमसे ये कहता है कि द फॉलोइंग डाटा हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 1997-98। अकाउंटिंग ईयर जुलाई 1 1997 से लेकर जून 30 1998 तक चल रहा है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर जो है वो जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक, जून 30 तक हमारे पास चलता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास उसने इन्वेंट्रीज दी हुई हैं। रॉ मटेरियल जुलाई 1 जून 30, जुलाई 1 की जो फिगर्स हैं वो हमारे पास बिगिनिंग है, जून 30 की जो फिगर्स हैं वो हमारे पास एंडिंग है। रॉ मटेरियल दे रहा है गुड्स इन प्रोसेस, जिसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, वर्क इन प्रोसेस भी कहते हैं, अनफिनिश गुड्स भी कहते हैं, और फिनिश गुड्स हमारे पास दे रहा है। इसके बाद उसने हमें दिया हुआ है सेल्स, रॉ मटेरियल परचेजेस, परचेज डिस्काउंट, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस चीज को हम लोग अपने पास किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की हेडिंग है, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं, मैं फिर कहूंगा मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख ले। रॉ मटेरियल बिगिनिंग, इसको कुछ किताबों में ओपनिंग भी लिखा गया है। ये हमारे पास गिवन है 16,000। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि हम लोग अपनी सहूलत के लिए पेंसिल से कुछ लाइन जो है वो अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने अपने पास ड्रॉ कर ली है। रॉ मटेरियल बिगिनिंग ये हम लोग बीच वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे, हमारे पास गिवन है 16,000। फिर इसमें ऐड किया हम लोगों ने परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेजेस हमारे पास दे रहा है 110,000। इसको हमने इनर कॉलम में क्यों लिखा ये भी आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरे नेक्स्ट लाइन के अंदर उसने हमें दिया हुआ है परचेज डिस्काउंट, तो इसमें हम लोग लेस कर देते हैं। परचेजेस डिस्काउंट ये हमारे पास गिवन है 2,000। अब ये आ गया हमारे पास 108,000। इसको हम लोग कहते हैं नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को बिगिनिंग इन्वेंटरी रॉ मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ गया 124,000। इसको कहते हैं टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज और कंज्यूम। फिर इसमें से लेस करते हैं
रॉ मटेरियल एंडिंग हमारे पास गिवन है 18,000 लेस करके जो फिगर आती है उसे हम लोग आउटर कॉलम के अंदर लिखते हैं। ये हमारे पास जो फिगर है इसको कहते हैं टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या कुछ बुक्स में यूज भी लिखा हुआ है। यानी जो हम लोग माल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने रॉ मटेरियल यूज किया है 106,000 का। अब कॉस्ट का दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के नाम से ही दिया हुआ है। यह हमें मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसी भी नाम से वो दे सकता है। डायरेक्ट लेबर हमारे पास गिवन है 90,000। ये 90,000 हम लोगों ने ऐड किया तो ये आ गया 196,000। अब इसको हम लोग कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई 196,000। फिर उसके बाद हमारे पास कॉस्ट का तीसरा कंपोनेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ही हम लोगों को गिवन है, तो ये हमारे पास दे रहा है 98,000। तो ये 294,000 जो हमारे पास आया है इसको हम लोग कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम लोग ऊपर से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे पास आई थी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक सेकेंड में, ये आई थी 294,000। फिर इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, ये हमारे पास दे रहा है 24,000। 318,000, इसके आगे ये जरूर लिखिएगा। क्योंकि जब आगे के क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों को बीच की कोई फिगर गायब करके कभी हमें नीचे से ऊपर जाना होगा, कभी ऊपर से नीचे जाएंगे, कभी बीच की फिगर गायब करेगा, कभी स्टार्टिंग की फिगर गायब करेगा, तो ये एक एक चीज इसमें लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसमें से लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ये हमारे पास गिवन है 22,000। तो ये 296,000 ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक सवाल हम लोगों ने आज सॉल्व किया, इसको अपने पास कॉपी कीजिएगा। बेहतर ये है
पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिएगा, वो आपको या कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, उसे अपने पास कॉपी कीजिएगा। फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि फिर उसके बाद की सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने अपने उसमें डाउनलोड लोड किया है, उसको अगली क्लास में यानी कल हम लोग करेंगे, ताकि थोड़ा निस्बतन कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू में स्टूडेंट्स को बड़ा तंग करती है, बहुत परेशान करती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं उसी तरीके से स्टूडेंट खुद अपने मुंह से ये कहता है नहीं सर कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान है। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, ताकि फिर उसके बाद आपको अभी देखें, अभी इन्होंने हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का एक अमाउंट दे दिया टोटल, हमने उस फैक्ट्री ओवरहेड के अमाउंट को पुटअप किया, आंसर निकाल लिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब वो फैक्ट्री ओवरहेड हमें तोड़ के दे देगा, हमें उस फैक्ट्री ओवरहेड की चीजें उठा उठा के उसको जोड़ना है, उसको जोड़ने के बाद फिर जो फिगर आएगी वो हम लोग पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फिर फैक्ट्री ओवरहेड आएगा और फिर हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।